जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार शिक्षक के हिंदी विषय के लिए जो आप बराबर मांग कर रहे थे कि हिंदी विषय के लिए कोई भी बुक नहीं है, वो आ चुकी। तथा आप गणित की भी बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि भाई एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित बुक होनी चाहिए। और एक और स्पेशल बुक है आपके लिए, बीपीएससी उर्दू वालों के लिए भी, जो उर्दू का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी है। तो आप हिंदी भाषा, गणित और उर्दू, तीनों की बुक भी आ गई है किरण प्रकाशन के द्वारा। आप इसको जरूर आप इसको बाय कीजिए, देखिए, आपको बहुत फायदा करेगा। आप इसको, और सभी के सभी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी पे आधारित है, आप जरूर इसको बाय कीजिए। कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो आपके आ रही है विवाहित महिलाओं के विशेष जाति और आवासीय आय और एनसीएल और भी बिना आरक्षण पति एड्रेस के मान से। बहुत सारा महिलाओं के आ रहा था कि सर अगर मेरा हस्बैंड बिहार के हैं तो क्या हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या वैसा जिसका शादी यूपी में हुआ है अगर वो बिहार के हैं और उनका शादी किसी यूपी वाले से हुआ है तो क्या उनका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, या चाहे तो वो कोई अदर स्टेट में हुआ तो उनका फॉर्म स्टेट होगा। तो इसके लिए बहुत बड़ी खबर है, आप लोग को बता देते हैं कि इसके लिए क्या सरकार फैसला लिया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं NCLC, ठीक है ना, NCLC बोलते हैं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जाति, आय और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आधारित होता है, ये जानते ही होंगे। और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निर्गत कराने पर, ठीक है, निर्गत कराने पर पहले जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि शपथ पत्र के आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। इस बात को समझना है आपको। शपथ पत्र वाला आप लोग के लिए मानता होगा, निर्गत करने वाला मानता नहीं होगा, ठीक है, वो अनिवार्य नहीं है। तीसरा देख लीजिए कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र में माता पिता के आय की गणना की जाएगी, ठीक है। जब माता पिता के आय का क्रीमी लेयर में गणना की जाएगी कि उनका ईयरली इनकम क्या है। चौथा देख लीजिए कि आय से अधिक आय की गणना कृषि भूमि और वेतन से होने वाले आय को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आपके पास ज़मीन है या वेतन आपके पास किसी तरह से नौकरी है तो उसका जो है ईयरली इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, ये कहने का मतलब हुआ। पाँचवा देख लीजिए कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार बन जाएगा तो हो जाएगा, बल्कि उसे निर्गत कराना पड़ेगा क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र को। साथ ही क्रीमी लेयर में नहीं आने वाले संबंध शपथ पत्र आवेदन आवेदिका के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। मैंने एक बार बनाना पड़ेगा, उसको फिर निर्गत कराना पड़ेगा। और छठा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि विवाहित अविवाहित महिला या पुरुष दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र में पत्र पिता के अस्थायी निवास में ही निर्गत हुआ। इस बात को समझिएगा, इसी के लिए है, ठीक है ना, कि अस्थायी निवास के लिए आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जिससे आय और निवास बनेगा, और प्रमाण पत्र जो होगा पिता के ही स्थान के लिए वही आपका जो है क्लियर होगा। इसी प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता अस्थायी निवास पत्र अंचल से भी निर्गत होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 7वां नंबर में समान प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र संख्या 15,760 दिनांक 2/9/2022 को कंडिका 3 में आलोक के विवाहित महिलाओं का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास पर निर्गत किया जा सकता है। पहले था पिता के, लेकिन अब जो है कंडिका 3 में आलोक में यह विवाहित महिला का जो वर्तमान पति के जो साथ रहने का जो स्थिति है उसमें जो है क्रीमी लेयर को, ठीक है ना, उसमें जो है पति के आधार पे आप आवास पे निर्गत करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है कि पहले पिता के नाम पे था, लेकिन अब जो है पति के नाम पे आवास पे आधार पर या आवास प्रमाण पत्र निर्गत करा सकते हैं। परंतु इसको याद रखना है कि यह विवाहित महिला के लिए किसी प्रकार का आरक्षण का आधार नहीं होगा। आरक्षण का जो भी आधार होगा आपका पिता कहीं से मिलेगा, ये सिर्फ लेकिन आपको जो है आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी के ही लिए दे होगा, इसका निर्धारण अवार्थी विवाहित महिला सहित पिता के मूल आवास पर ही किया जाएगा, ठीक है। तो अगर यही संदर्भ में है, देख लीजिए इसका क्या क्या संदर्भ में है, ये भी देख लीजिए कि समान प्रशासन विभाग जो है परिपत्र संख्या इतना के तहत, असमान प्रशासन विभाग परिपत्र संख्या 673 के तहत, असमान प्रशासन परिपत्र संख्या 3225 के तहत, असमान प्रशासन बिहार पर परिपत्र संख्या जो है 15,750 के तहत, जो शुरू में बताए यही है। तो आप लोग का बहुत सारा आ रहा था कि सर क्या करें, सब पिता के यहाँ नाम पे अथी होगा, पिता के नाम पे नाम क्रिमिनल कोई भी लेयर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका आधार से लेकर के सब कुछ जो है, ठीक है ना, आपके आधार प्रमाण पत्र जो है निर्गत किया जाएगा अपने हस्बैंड के नाम पे, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जो है इसको याद रखिएगा, कुछ विवाहित महिला किसी प्रकार का आरक्षण का आधार
हस्बैंड नहीं होगा, आरक्षण का आधार जो है आपका पिता ही होगा। ये है इम्पोर्टेंट खबर। उम्मीद करते हैं आपको एक एक बात को समझ में आया होगा। बहुत सारा आज का ही पेपर में दिया हुआ है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसमें बता दी। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।